हाय फ्रेंड्स। ये जो सूखा हुआ नारियल का बगीचा देख रहे हैं, ये पानी या खाद की कमी से नहीं सूखा है, बल्कि इस बगीचा में कोकोनट स्लैग कैटरपिलर का अटैक हुआ है। कुछ हफ्ता पहले नींबूतला क्षेत्र के नारियल बगीचा में कोकोनट स्लैग कैटरपिलर का अटैक हुआ, जिस कारण पूरा का पूरा नारियल बगीचा ही सूख गया। क्योंकि इस तरह का अटैक लोगों ने पहली बार देखा, तो पहले उन्हें समझ ही नहीं आया। जब समस्या की गंभीरता के बारे में पता चला, नींबूतला ग्राम पंचायत के प्रधान समय रहित इस समस्या का सूचना कृषि विभाग और रंगत प्रशासन को दिया। सूचना मिलते ही रंगत कृषि विभाग और रंगत प्रशासन एक्शन में आ गए और इसके रोकथाम के लिए कदम उठाने लगे। रंगत के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती सपना प्रिया कितने ही बार खुद उन बगीचों का निरीक्षण किया। पहले आपको बता दें कि कोकोनट स्लैग कैटरपिलर होता क्या है। ये एक तरह का कीड़ा है जो नारियल के पेड़ के पत्तों पर अपना लार्वा छोड़ता है, जिस कारण नारियल के पेड़ सूखने लगते हैं। इसे नारियल के बगीचों के लिए इतना खतरनाक माना जाता है कि जिस क्षेत्र में इनका अटैक होता है, वहां के नारियल बगीचे कुछ ही दिनों में सूखने लगते हैं और आखिर में मर जाते हैं। आइए इसके बारे में नींबूतला ग्राम पंचायत के प्रधान श्री सुजीत मिस्त्री जी से जानकारी लेते हैं। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। हाय फ्रेंड्स, आज हम जो है कि नींबूतला ग्राम पंचायत के आमकुंज क्षेत्र में खड़े हैं। आज इसके बारे में नींबूतला ग्राम पंचायत के प्रधान से बात करेंगे और उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे कि ये किस तरह का कीड़ा है और इस पर नारियल पेड़ या दूसरे पेड़ों पर इस पर अटैक होता है या नहीं होता है, या खाली नारियल पेड़ पर अटैक होता है, या इसका रोकथाम के लिए क्या कार्य किया जाता है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सुजीत मिस्त्री जी, आप तो देखे हैं कि पूरा का पूरा पेड़, पूरा बगीचा जो है वो मर गया है। अब पता नहीं वो दोबारा ज़िंदा होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा के बारे में कुछ बताइए, क्या है इस तरह? ये जो कीड़ा ये कभी हमारा ये एरिया में आज तक देखा नहीं, पहला बार था। तो इसमें हमें पहला अलर्ट हुआ है 6 फरवरी को। हमारा यहीं पे अंजन सर करके एक भाई है, जिन्होंने हमें कहा कि ऐसा ऐसा बात है, पूरा पेड़ का जो पत्ती जो कीड़ा खा रहा है। तो मैंने सीधा यहाँ का जो संतोष है बाबू है, एडी एग्रीकल्चर का, उनको भेजा था। उन्होंने देखकर जाके हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मैडम को जाके बताया। मैडम उसी दिन 4 बजे आके अगल बगल जितना घर था सबको अलर्ट किया है। लेकिन ये हमारा गलती है कि हम मैडम का बात उतना ध्यान नहीं दिया। तो 1 हफ्ता बाद दिखता पूरा पेड़ नुकसान हो रहा है। तभी जाके मैंने एक मीटिंग था जिसमें डीसी सर आया था, वहाँ पर बताया। फिर जाके हमारा जो जिला परिषद है, हमारा माधवन बड़ा भैया जो है, उन्होंने डीसी सर को फ़ोन किया। तो उसके बाद हमारा एसी मैडम आए, साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मैडम भी आए। सारा निगरानी करने का बाद हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप कुछ डिपार्टमेंट के साथ पंचायत भी मिलकर हमारा जो साधन था वो लेके शुरुआत किया है। जो ये बड़ा पेड़ है उसमें जो हम लोग दवाई छिड़कने नहीं सका है, मीडियम पेड़ है, छोटा पेड़ है, उसमें हम लोग दवाई छिड़का। फिर एडी मैडम का डायरेक्शन में कि उसमें बीच बीच में छोटा छोटा आगी जलाना, जिस पे वो तितली बन के जब उड़ते हैं वो सारा आगी में आके उसका वहीं पर वो नुकसान हो जाएगा। मायने क्या है कि विभाग की तरफ से आपको पूरा का पूरा सहयोग मिला है, कृषि विभाग की तरफ से भी आपको सहयोग मिला है? ज़रूर, मैडम हमें सही टाइम पर अलर्ट किया है। तो कुछ हम लोग लेट होने का बावजूद भी जब मैडम पंचायत में मीटिंग बुलाकर सबको अलर्ट किया, आज जो हमारा ये जो ज़मीन पर हम लोग खड़ा है, ये है हमारा रंजीत टिकादर भैया का। उन्होंने मैडम जैसा कहा उसी तरह काम करने का वजह से आज देखिए पेड़ बहुत नुकसान से बच गया है। इसका बाद जो है सभी ने इस तरह मैडम का डायरेक्शन का मुताबिक काम किया है। इसका बावजूद भी एसी मैडम का निगरानी में, हमारा एसी मैडम कहने का बाद फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी आके सिर्फ पानी छिड़का, उसमें भी नुकसान होता है कीड़ा का। कोई दवाई वगैरह छिड़का हुआ है? हाँ, दवाई हमारा ये जो हमारा प्रेशर वॉशर एक लाया था, उसमें हमारा जो भी घर है, जो उन लोग दवाई दिया है
और वो जो प्रेशर वॉशिंग मशीन में डाल के, वॉशर मशीन में डाल के उसको छिड़का गया है। तो उसमें बहुत असर होता है, तुरंत हम लोग उसका रिजल्ट देखा है, सारा कीड़ा मर के वो नीचे पड़ा था। तो हमें वो एक कॉन्ट्रैक्टर है मुनियान जी, उनको भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें वो मशीन दिया है एग्रीकल्चर के थ्रू से। एग्रीकल्चर का भी 2 मशीन था, मैंने भी इमरजेंसी में एक मशीन खरीद कर पंचायत तरफ से लाकर यहाँ दिया है, और 2 लेबर भी दिया, एग्रीकल्चर का भी लेबर 2-3 रह के ये सारा जितना हो सके हमारा ये जो ज़मीन है उनका साथ रह के हम लोग ये काम किया है, जो कि रोकने में सफल हुए हैं। सुजीत मिस्त्री जी, आप तो जानते हैं कि अंडमान जो है कि नारियल का जो बगीचा है वो मेन फसल में आता है, और आपका जो मेरे को जहाँ तक जानकारी है, ये आपका आमकुंज एरिया में ही सबसे ज़्यादा इसका अटैक हुआ है। अभी तो हमें ये जानकारी नहीं मिला है कि और भी कोई क्षेत्र में अटैक हुआ है या रंगत के आसपास कोई क्षेत्र में अटैक हुआ या नहीं है। क्या आपको कोई जानकारी है कि रंगत का और कोई आसपास के क्षेत्र में अटैक हुआ कि नहीं? फिलहाल अभी तक कोई जगह में ये फैला नहीं है, हमारा ये नींबूतला आमकुंज क्षेत्र में ही फैला है। लेकिन चांसेस है कि आगे फैल सकता है, इसके लिए आप लोग कुछ स्टेप उठाए हैं हाँ, ना फैले करके? हमारा एग्रीकल्चर मैडम लेटर का माध्यम से सारा पंचायत को अलर्ट किया है, अगल बगल जितना भी पंचायत है सबको अलर्ट किया। उसका मुताबिक हमारे शिवापुरम पंचायत के प्रधान भी खुद अपना पब्लिक को सारा अलर्ट कर दिया है, शायद दूसरा पंचायत भी अलर्ट किया होगा। और हमारे ये जो एक स्लैग कैटरपिलर का अटैक से जो नुकसान हो रहा है, ये हमने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का सर को भी ये हम लोगों ने बताया है। सर भी बोला जितना कोशिश करेगा कि इसका मुआवजा दिया जाए, तो मैं वो मुताबिक लेटर सर को ज़रूर लिखूंगा कि जिसका नुकसान हुआ है उसको नुकसान का भरपाई किया जाए। हम तो समझ सकते हैं कि जो है कि आपने समय रहते हुए अपना स्टेप लिया है, आपका पंचायत भी समय रहते हुए स्टेप लिया है। अगर बाई चांस अगर स्टेप नहीं लेते तो हो सकता था कि इसका बहुत अधिक दुष्परिणाम होता था। इसके लिए क्या आगे जो है कि आपका क्षेत्र में जो है जिस तरह का फार्मिंग जो रहता है, आपका पंचायत जो है इसके लिए रेडी है कि अगर कभी अटैक आगे हो तो इसके लिए रोकथाम करने के लिए आपका पूरा बस रेडी है उसके लिए? देखिए, इसका जो है ये मशीन जो है थोड़ा पावरफुल मशीन चाहिए। ये 30-40 मीटर हाइट जो पेड़ है उसको अगर हम लोग पेस्टिसाइड छिड़काव करेंगे तो हमारा जो पंचायत अभी है सडनली कुछ कर नहीं पाता, जेम के मुताबिक हमें कुछ करना पड़ता है। तो हमारा भरपूर कोशिश रहेगा कि इसका कुछ सॉल्यूशन के लिए कोई हमारा जो मशीन अगर मिलता है वो ज़रूर पंचायत तरफ से ख़रीद के रखेंगे। फ्यूचर में ऐसा नहीं होना उसके लिए अलर्ट ज़रूर हम हो जाएंगे। सुजीत जी, आप अपने जो गांव के किसानों को इस कीड़ा इस महामारी की से रोकथाम के लिए आप उनको क्या राय देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, वो कैसे अपने बगीचा को बचा सकते हैं इस कीड़े से? जैसे कि एडी मैडम ने कहा है कि आपको छोटा छोटा आग जलाना है, जैसा कि 10 मीटर 20 मीटर अंतराल में थोड़ा सा कचड़ा रख के या तो सूखा पत्ती रख के उसको जलाइए, कंटिन्यू करीबन 30 दिन तक जलाइए। और जब कीड़ा लगता है तो नीचे का जो पत्ती है जिसमें कीड़ा लगता है उसको काट के सफाई कर देने से जल्दी इसका रोकथाम होता है। इस तरह करके अगर आप लोग करेगा तो जल्दी इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकता है, और जिसका बगीचा में ये दोबारा कीड़ा लगता है वो तुरंत हमें पंचायत में इन्फॉर्म करें ताकि हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। अभी आप जो है कि नींबूतला ग्राम पंचायत के प्रधान श्री सुजीत मिस्त्री जी से उन्हें सुन रहे थे। देखिए, अब तो देखें बगीचा का हालत तो देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है कि कितना ये सेंसिटिव मैटर है और कितना खतरनाक है। कुछ ही दिन के अंदर में पूरा का पूरा बगीचा जो है कि तबाह हो जाता है। इसलिए हम भी आप लोग से अनुरोध करते हैं इसके लिए सजग रहे और पहले से प्रिपेयर करें कि अगर इस तरह का कीड़ा अगर अटैक करता है तो वो क्या है कि आप उनको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और अपना जो है कि बेसिक जो रोकथाम है वो उस पर अमल करें और क्या है कि अपने बगीचों को बचाएं। एक किसान अपने ज़मीनों में मेहनत करके नारियल उगाता है और उस नारियल पेड़ को बड़े होने और फल देने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इस तरह के कीड़े कुछ ही दिनों में पूरे बगीचे को सुखा देता है। आप उन बगीचों के किसानों के दर्द समझ ही सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि स्लग कैटरपिलर एक फैलने वाला कीड़ा है। यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक बगीचे से दूसरे बगीचे में बड़ी तेजी से फैलता है। लेकिन नींबूतला के प्रधान सुजीत मिस्त्री जी के तत्परता और रंगत के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती सपना प्रिया और रंगत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडी के सहयोग से इसे एक ही बगीचे तक सीमित रख करके रखा हुआ है। उसे दूसरे क्षेत्रों में फैलने से रोक दिया गया है।
अन्यथा शायद ये पूरे रंगत या मध्य अंडमान तक फैल सकता था। लेकिन यह समस्या अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इस कीड़े के बारे में दूसरे क्षेत्रों में भी अवगत कराया जा रहा है, ताकि अगर वहां इसका फैलाव हो तो वहां के लोग इसके रोकथाम के लिए उचित कदम उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एवीलैंड मीडिया से।